तो रावण ने कहा कि हे राम तुम्हारे माथे पर है पिता मरण बनवास लिखा। लिखा हुआ है तुम्हारा 14 वर्ष का, और तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा हुआ है। रावण बाण छुआ नहीं चाहता, रावण नहीं छूता है बाण। और यहाँ तक के वाड़ासुर आता है और वाड़ासुर ने भी बाण में हाथ नहीं लगाया। वाड़ासुर ने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जनक जी महाराज के गुरु हैं शंकर जी भगवान। जनक जी के गुरु शंकर जी हैं और रावण के भी गुरु शंकर जी हैं और वाड़ासुर के गुरु भी शंकर जी हैं। ये तीनों गुरु भाई थे, जनक जी और रावण और ये वाड़ासुर, ये तीनों गुरु भाई हैं। और गुरु भाई की बिटिया अगर उनकी बिटिया तो उनकी लगेगी बिटिया, उनकी बिटिया तो उनकी बिटिया, उनकी बिटिया तो उनकी बिटिया, सब गुरु भाई। कहते हैं कि भैया ये हमारे गुरु भाई हैं। गुरु भाई का मतलब तुम मेरे भाई हो, हमारे गुरु जी के चेला हो तो तुम मेरे भाई बन गए, हम दोनों गुरु भाई। इसीलिए इन तीनों लोगों ने रावण और रावण बाण नहीं छूता है, क्योंकि सीता बिटिया भी लगती है रावण की। और रावण वाड़ासुर बहुत बड़ा मित्र भी था, इसीलिए मेरे भाई जब रावण की बिटिया लगती हैं तो रावण जब बाण नहीं छुआ तो ये वाड़ासुर कहाँ छूने वाला था कि जब भाई की दोस्त की बिटिया तो हमारी भी बिटिया सीता लगेंगी। आज मेरे भैया इतना परेशान है सब। अब क्या हुआ कि जनक जी ने जब ये हाल देखा तो जनक जी बहुत उदास हो गए। भूप सहस दस कही बारा, लागे उठावन टरई नटारा, डिगई न शरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। बिल्कुल हिल नहीं रहा था धनुष, और जब हिल नहीं रहा था धनुष तो आज दशरथ जनक जी महाराज बहुत व्याकुल हो गए ये सब दृश्य देखकर कि कितने हम बढ़िया से विचार किए थे कि धनुष कोई उठाएगा और उठाने की बात छोड़ो हिला भी नहीं पाता। मेरे भैया ये धनुष पिनाक धनुष है, ये महाराज दधीच की हड्डियों से बना हुआ धनुष था। एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ था सहस्त्रबाहु, वो जो राक्षस था ना मेरे भैया, तो कहते हैं कि वो राक्षस भोले बाबा से वरदान मांगता है। और वो वरदान क्या मांगता है कि महाराज हमको ऐसा वरदान दे दो कि ना हम किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से मरे। अब आप बताइए, भोले बाबा दानियों में महादानी, उन्होंने तथास्तु कह दिया, उन्होंने तथास्तु कह दिया। और उससे पहले, उस राक्षस से पहले और भी एक राक्षस हुआ था, तो 5 बाण ब्रह्मा जी ने दिया था। 5 बाण उस राक्षस को मारना, मुझे नहीं याद है वरना हम बताते। 5 बाण दिया था ब्रह्मा जी ने, 5 बाणों से ही उस राक्षस को मारा था। और जब वो 5 बाण बचे तो वो 5 बाण जाकर के दधीच महाराज को दे दिया।
महाराज दधीच जी से कहा कि ये बाण आप संभाल करके रखिएगा, जब कोई बहुत बड़ा राक्षस फिर आएगा तो इन्हीं 5 बाणों से हम उस राक्षस का वध कर देंगे। और महाराज दधीच नैमिष में तपस्या कर रहे थे, विचार किया कि हम बाणों को बचाएं कि हम भगवान की तपस्या करें। तो दधीच महाराज ने क्या किया, घोट घोट करके वो बाण जो 5 थे वो पी गए। जब वो बाण 5 थे घोट घोट करके दधीच महाराज पी गए, तो जब ये राक्षस हुआ, वृत्तासुर नाम का एक राक्षस ये जो हुआ, और जब वृत्तासुर नाम का राक्षस हुआ तो वृत्तासुर को मारने के लिए क्या हुआ कि मेरे भैया वृत्तासुर बहुत बड़ा राक्षस बन गया। भोले बाबा से पहले ही वरदान मांग लिया कि हम कोई अस्त्र शस्त्र से ना मरे। भोले बाबा ने वरदान दे दिया था, यमराज जी का यमलोक छीन लिया, इंद्र देवता का इंद्रलोक छीन लिया। सब देवता परेशान हुई, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि जाओ वो जो 5 बाण हैं दधीच महाराज के पास ले आओ, उन्हीं बाणों से इसको मार दो। इंद्र देवता जब दधीच महाराज के पास पहुंचे तो बाण मांगने लगे कि वो 5 बाण वापस कर दो। तो दधीच महाराज बोले कि आपने हमको 5 बाण तो दिया था, लेकिन हम उन बाणों को बचाते कि तपस्या करते, इसलिए हम घोट घोट करके धीरे धीरे वो बाण हम पी गए, वो बाण हमारे पास नहीं है। तो इंद्र महाराज वापस ब्रह्मा जी के पास गए, सारा वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर आफत हो जाएगी अगर वो बाण नहीं मिलेंगे। तो बोले फिर क्या करें? कहने लगे कुछ नहीं करना है, बस तुम सीधे जाओ, दधीच महाराज की हड्डियां अगर मिल जाएं तो उससे शस्त्र बनवा लो, उन्हीं शस्त्रों से मर जाएगा ये वृत्तासुर राक्षस। इंद्र देवता ब्राह्मण का रूप बना करके गए और मांगने लगे भिक्षा, मुझे भिक्षा दो। दधीच महाराज तपस्या कर रहे थे नैमिष में, तो कहने लगे महाराज क्या मांगना चाहते हो? कहने लगे तिरवाचा रखोगे तब मांगूंगा। इंद्र देवता बोले, तो इंद्र देवता के कहने पर महाराज दधीच ने तिरवाचा रख दिया कि जो मांगोगे ब्राह्मण देवता हम देंगे। इंद्र देवता ने कहा कि अपने प्राण दे दो, अपनी ये जो हड्डियां हैं वो दे दो। तो हड्डियां कोई ऐसे थोड़ी ना निकाल लेगा जिंदा शरीर से, अब जब मरोगे तब भले हड्डियां निकले आपकी। तो महाराज आज क्या हुआ कि दधीच महाराज ने वरदान में दे दिया कि ठीक है, लेकिन हड्डियां हम अपने आप से जब प्राणों को त्यागेंगे तब तुमको हड्डियां मिलेंगी। दधीच महाराज जी क्या करते हैं, सांस को रोकते हैं, मंत्र को पढ़ते हैं, अपने प्राणों को त्याग दिया। दधीच महाराज जब अपने प्राणों को त्याग दिए तो मेरे भैया कहते हैं कि गैया माता दधीच महाराज के पूरे शरीर को चाट 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 करके पूरी उनकी हड्डियां निकल आई बाहर। जब दधीच महाराज की हड्डियां बाहर निकल आई तो उन्हीं हड्डियों को लेकर विश्वकर्मा जी महाराज के पास पहुंचे इंद्र देवता। अब विश्वकर्मा जी से कहा कि महाराज इनसे 3 शस्त्र बना दो। विश्वकर्मा जी महाराज ने यमराज जी का एक काल दंड बनाया, एक वज्र बनाया। दधीच महाराज की हड्डियों से एक वज्र बनाया और वो वज्र महाराज इंद्र देवता को दे दिया, क्योंकि वो इंद्र देवता वज्र को धारण करते हैं। उसी वज्र से वृत्तासुर का वध कर दिया और उन्हीं दधीच महाराज की हड्डियों से एक सारंग धनुष बनाया जो भगवान विष्णु जी ने ले लिया। और उन्हीं दधीच महाराज की हड्डियों से एक धनुष और बनाया जिसका नाम है पिनाक धनुष। वो पिनाक धनुष भगवान भोले बाबा ने ले लिया था। जब पिनाक धनुष भोले बाबा ने ले लिया, वो पिनाक धनुष परशुराम जी को दे दिया था और परशुराम जी महाराज उठा करके जनक जी को दे दिए और जनक जी महाराज उठा करके अपने महलों में वो धनुष रखवा लिए, क्योंकि परशुराम जी भी शंकर जी के चेला हैं।
परशुराम जी के भी गुरु हैं शंकर जी भगवान। तो जो पिनाक धनुष परशुराम जी ने जनक जी को दिया तो जनक जी अपने महलों में रखे और जनक जी को पिनाक धनुष की विशेषता बता दिया कि लक्ष्मी के अलावा और नारायण के अलावा ये पिनाक धनुष कोई और दूसरा उठा नहीं सकता है। अच्छा, इन्होंने प्रण क्यों कर दिया? एक बार की बात है, कहते हैं कि जब से धनुष महाराज जनक जी अपने घर लेके आए तब से प्रतिदिन धनुष की पूजा करते हैं। इच्छाधारी धनुष है वो, धनुष से आवाज भी आती है, धनुष बाबा बोलते भी हैं। जनक जी महाराज प्रतिदिन धनुष बाबा की पूजा करते थे और सीता माता से कहते थे कि बेटी धनुष के आसपास गाय के गोबर से तुम लेपन कर दिया करो। तो वो गाय के गोबर से लेपन करती थी। एक बार माता सीते ने विचार किया कि रोज हम धनुष के इधर उधर लेपन करते हैं, आज हम धनुष के नीचे लेपन कर देंगे। सीता मैया ने एक ही हाथ से धनुष को उठाया और गाय के गोबर से अंदर का सब लेपन कर दिया गोबर से, और थोड़ा खिसका हुआ धनुष लगा। जब जनक जी आए तो पूछने लगे बेटी धनुष किसने उठा करके रखा? सीता माता ने सब वृतांत बताया कि पिताजी धनुष तो मैंने उठा के रखा है क्योंकि इसके नीचे हम कभी लेपन नहीं करते थे। जनक जी को पता चल गया कि लक्ष्मी का अवतार हो चुका है और हमारी ही बिटिया लक्ष्मी है, तो हम प्रण करते हैं कि हम नारायण को कहाँ दुनिया में ढूंढेंगे। हम प्रण करते हैं कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। और जनक जी को ये बात भी पता थी कि नारायण के अलावा कोई साधारण व्यक्ति धनुष उठा भी नहीं सकता। सीधा रास्ता जनक जी ने निकाला था और आज नारायण बैठे हैं, बाकी जितने राजा थे सब राजा उठ उठ के अपने आप ही धनुष तोड़ने जा रहे हैं, जिनसे बेचारे से उठने वाला नहीं, हिलने वाला नहीं। और राम जी इंतजार कर रहे हैं मौके का कि मौके पे चौका लगाएंगे, और पहले ही नहीं ज्यादा चपर चपर करना चाहिए। जब मौका आए तब अपना काम कर डालो, तुरंत कहने सुनने की बात ही नहीं बचेगी। राम जी मौका देख रहे थे कि जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे तब तक हम उठ के नहीं जाएंगे। आज गुरुदेव की बात का इंतजार कर रहे हैं, और जब कोई धनुष नहीं उठा पाया तब महाराज बहुत उदास हो गए जनक जी, और गुस्सा में आ गए। और गुस्सा में आकर के जनक जी ने कह दिया, अरे दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, भूपति नाना, हो दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पंथाना। सुक्रत जाई जो पन पर हरि हो, सुक्रत जाई जो पन पर हरि हो, कुंवरी कुंवारी रहूं का करूं। जनक जी महाराज ने कहा, द्यूप द्यूप के भूपति नाना, आइए सुने हम जो पन उठाना। सब लोगों को पता था द्यूप द्यूप के राजा आए हैं, कि सब लोगों को पता था कि हम प्रण किए हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा सीता का विवाह उससे होगा। सुकृत तुजाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। अब हमारी बिटिया कुंवारी रहेगी, लेकिन तुम लोगों को हम बता रहे हैं, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाह।
अपने अपने आसन को छोड़ो और निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, सब लोग जाओ अपने अपने घर को। हमारी बिटिया कुंवारी रहेगी। हमको ये बात मालूम होती कि कोई वीर नहीं यहाँ पर है तो हम ये प्रण नहीं करते। जो जनतों बिनु, जो जनत्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पन करी करत्यों ना हसाई। अगर मुझे पता होता कि कोई तोड़ नहीं पाएगा, उठा नहीं पाएगा धनुआ को, तो हम ये प्रण नहीं करते। अब हम क्या करें भैया, अब तो हमारे सामने मजबूरी आ गई। 2-3 बार ये बात बोले, भागो यहाँ से, जाओ सब लोग अपने अपने घर को जाओ। पहली बार जनक जी की बात सुन के लक्ष्मण गुस्सा कंट्रोल कर लिए, पी गए। और दूसरी बार जब बोले फिर गुस्सा कंट्रोल कर लिए, और जब तीसरी बार बोले तो गुस्सा में खड़े हो गए लक्ष्मण जी। कही जनक जैसा अनुचित वाणी, भैया बैठे हुए हैं और ये बार बार बेइज्जती करवाते हैं कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। आज मेरे भैया बहुत गुस्सा है लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे कमल नाल जिमि चाप चढ़ा, ब्रह्मांड में घूम के आऊंगा। कैसे बात कर रहे हो आप? कच्चे घड़े के समान कांचे घट जिमी डारो फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा इस ब्रह्मांड को, और बात करते हो मूलक जड़ तोरी, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकहु मेरु मूलक जड़ तोरी, मूली के समान इस धनुआ को तोड़ तोड़ करके चकनाचूर कर दूंगा। और जनक जी महाराज बात करते हैं कि कोई वीर यहाँ पर नहीं आया है। जब भैया इतनी जोर गुस्सा में लक्ष्मण बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले, पूरी धरती डगमगा गई। अरे जिसके फन के ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हो वो चिल्लाया, और जब वो चिल्लाए तो पूरी धरती हिल गई मेरे भैया। गुरुदेव जी ने इशारा कर दिया लक्ष्मण की तरफ, लक्ष्मण बैठ जाओ, और राम जी की तरफ इशारा किया, राम जी अरे उठा हूँ राम भंजा सीता का विवाह होगा, और गुरुदेव जी ने कह दिया कि तुम जाओ धनुष को डायरेक्ट तोड़ दो। लोग कहने लगे अगर धनुष राम जी उठा भी देते तब भी सीता जी का विवाह धनुष राम जी के साथ होता, और राम जी के गुरुदेव जी ने कहा उठहु राम भंजहु बहु चापा, तुम जाओ तू डारो धनुष। ये क्यों निकल गए आगे? इसलिए गुरुदेव जी आगे निकले कि हमारे राम जी महाराज अहंकार को सर के ऊपर चढ़ाते नहीं, उसको चकनाचूर करके फेंक देते हैं। धनुष तो अहंकार का प्रतीक था, उसकी वजह से पता नहीं कितनों को अहंकार आया, पता नहीं कितनों को क्रोध आया, पता नहीं कितनों को जलन हो गई। इसीलिए इस धनुष को भगवान राम उठाएंगे नहीं, उसको उठा करके तोड़ देंगे। भगवान राम जी जिस समय उठे उस समय सीता मैया का शरीर पुलकित हो गया। सीता मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि भैया पूछो ना कछु।
धनुष बाबा से बात करती हैं। बहुत पावर लगा हुआ है, पता है कितने पावर लगे हुए हैं। एक तो सीता मैया का पावर धनुष से लगा हुआ है। कहती हैं बाबा आप बहुत हल्के हो जाना। जिस समय हमारे रामचंद्र जी धनुआ को आपको उठाएं, तो धनुष ने कहा कि बेटी 2 किलो का हो जाऊंगा, 2 किलो का। सीता मैया ने कहा नहीं। तो कहने लगी तो कहने लगी इससे भी कम हो जाना। तो धनुष बाबा ने कहा 1 किलो का हो जाऊंगा। सीता मैया ने कहा नहीं, इससे भी कम हो जाना। धनुष बाबा ने कहा आधा किलो का हो जाऊंगा। बोले नहीं, इससे भी कम हो जाना। तो कहने लगे 100 ग्राम का हो जाऊंगा। धनुष बाबा बोले, कहने लगी नहीं बाबा इतने भी नहीं, बहुत हो आप 100 ग्राम, 100 ग्राम से भी कम हो जाना। क्योंकि आपको पता है जब हम बगिया को गए थे राम जी को देखने के लिए, तो केवल एक दोना लिए थे और 2-4 फूल पड़े थे, तब भी इनके पसीना था। और आप सोचो कि 1 किलो ये 100 ग्राम वाला उठा पाएंगे? कितना मासूम है हमारे रामचंद्र। तो कहा कितना हो जाऊं हल्का? सीते तुम बताओ, बेटी तुम बताओ कि कितने हल्का हो जाऊंगा। धनुष प्रसन्न है कि राम जी के हाथों पे आज मैं टूटूंगा, तो कितना हल्का हो जाऊंगा। सीता माता ने कहा सुनो बाबा कि हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा तू ही। सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा तो ही।
के महाराज आप बिल्कुल तृण के समान हल्के हो जाना, बिल्कुल खर के समान, फूल से भी कम, जो छोटा सा तिनका नहीं पड़ा होता है धरती पर, उतना हल्के हो जाना। बाबा ने कहा बाप रे, इतना हल्का, इतना सीधे, इतना छोटे हैं राम। देखने में छोटे लगते लेकिन हैं बहुत भगवान वो हैं भैया। कहने लगे ठीक है, और राम जी को इशारा किया, गुरुदेव जी राम जाओ धनुष को तोड़ डालो जा करके। राम जी वो कहने लगे ठीक है प्रभु, और मेटहु तात जनक परितापा, जा जनक जी का जो परिताप है, शंका है, इसको खत्म कर दो, मेट दो। आज भैया रामचंद्र जी गुरुदेव की बात को जब सुने, खड़े हुए, और जिस समय मंच पर खड़े होते हैं तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन रंग। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब सिंहासन पर खड़े हुए तो सबको ऐसा लग रहा है कि उदयगिरि पर्वत पर जैसे बाल सूर्य उदय हो रहा हो, छोटा सा सूर्य सुबह सुबह उदयगिरि पर्वत पर उदित हो रहा हो। इस प्रकार इतने सुंदर भगवान, इतने सुंदर श्री रामचंद्र जी, जो रामचंद्र जी को चाहते थे, वो भैया जो श्री रामचंद्र जी को चाहते थे, वो भगवान को देखकर बहुत आनंदमयी हो गए, बहुत खुशी हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो मेरे भैया आज इस प्रकार से भगवान जी खड़े हो गए, और कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हुए, बोले सच्चे दरबार की जय हो, सांवरे सरकार की। विनती किया है महाराज श्री गणनायक की, पहले सबको प्रणाम किया, इतने ऊंचे मंच पर खड़े होने के बाद भी सबको प्रणाम किया, सबको पहले गुरुदेव प्रणाम किया, और उसके बाद मेरे भैया सीता जी की तरफ देखा। सीता मैया कहती बहुत टाइम लगा रहे हो आप, जल्दी जाइए स्वामी, हम तो बहुत परेशान हैं। सीता मैया जी का पावर और गिरजा माता का पावर, पार्वती जी का पावर शंकर जी से, और शंकर जी का पावर धनुष बाबा से, और सुनैना मैया का, सीता मैया की मम्मी का नाम है सुनैना, उनका पावर, जनक जी का पावर, गुरुदेव जी का पावर, और लक्ष्मण जी का, 7 लोगों का पावर, प्लस जितनी नारियां सहेलियां उनका पावर, और फिर प्लस उनकी जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं जनकपुर के, उनका पावर, सब पावर ही तो लगा रहे हैं कि धनुष बाबा हल्के हुई जाइयो, राम जी आ रहे हैं धनुष तुमको तोड़ने के लिए, और धनुष उठ जाए, आप उठ जाना। अब भैया सीता की तरफ देखा, एक एक पल कितना कठिन लग रहा है। अब मेरे भैया कहते हैं, अरे गणनायक वरदायक सेवा,
खड़े हुए। धनुष बहुत बड़ा है और रामचंद्र जी हमारे 16 साल के, भगवान राम 16 साल के और जानकी माता बिल्कुल जानकी मैया 12 वर्ष की। बोले सच्चे दरबार की। भगवान राम जी 16 देखिए और जानकी मैया 12 वर्ष की उस समय थी। राम जी जब खड़ी हुई तो वो जो धनुष था ना वो बहुत ऊंचा लग रहा था। राम जी ने सोचा कि अगर हम धनुष को उठाएं और जब धनुष जी को उठाएंगे धनुष बाबा को तो ये जो ऊपर का छोर है हम कैसे खींचेंगे। और अगर हम अपना बड़ा हाथ करके नीचे तोड़ दिए तो सब खड़े हो जाएंगे, कहेंगे भगवान जी आ गए। अपनी प्रभुता को छुपाने के लिए भगवान राम जी क्या करते हैं कि जिस समय उठाया धनुआ को, भगवान ने कृपा करी कि दिखाई नहीं पड़ेगा। जिस समय धनुआ को तोड़ेंगे कोई नहीं देख पाएगा और भगवान जान ही नहीं पाएंगे सबकी हम कौन हैं। कि जिस समय उठाया धनुआ को बिजली सी तड़प उठी छड़ में, और चुटकी से चुपचाप ऊपर का छोर पकड़ लिया। और जैसे ऊपर का छोर पकड़ा मेरे भैया कि सन्नाटा सा
सन्नाटा सा था सभा, मध्य सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं, भौचक के थे। इतने में चर चर शब्द हुआ और गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। आज मेरे भैया इस प्रकार भगवान ने एक पल में चुटकी से खींचा और बिजली से कड़की और चमकने लगा जहां पर धनुष रखा था। भगवान ने तुरंत धनुष तोड़ दिया और कोई जान भी नहीं पाया। किते ही क्षण माधि राम धनु तोड़ा, धनुआ तो टूट गया, चरचराने का शब्द हुआ, लेकिन उस समय जो डोर थी धनुआ की वो नहीं टूटी। धनुष की डोर नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि धनुष तो कठोर होता है और जो कठोर होता है वो टूट जाता है। इसीलिए कहते हैं कभी भी आप अहंकार न करिए, कठोर मत बनिए। कठोर बनोगे तो टूट जाओगे। और जो रस्सी थी ना वो कठोर नहीं, मुलायम थी, इसलिए वो टूटी नहीं। और दूसरी बात, भगवान के जो हृदय से लग रहा है, जब भगवान ने धनुष को तोड़ने के लिए उसको झुकाया, वो हृदय से नहीं लगा, लेकिन डोरी जो थी वो यहाँ से लग गई थी। और जो अगर यहाँ से लग जाए भगवान के, फिर वो कभी टूटता नहीं है, इसीलिए डोरी नहीं टूटी। और जिस समय धनुआ टूटा, ब्रह्मांड में भयंकर कड़क की आवाज होने लग गई, भयंकर आवाज हुई और उसी के साथ धनुष टूट गया। और जब उसी के साथ धनुष टूटता है तो भरे भुवन कठोर रव रवि बाजी तज मार्ग चले, चिकर दिग्गज डोल मही अहि गोल कूलम कलमले। किसुर असुर मुनि सब कान दीन है, सकल विकल विचार है, कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचार है। जिस समय धनुष टूटा तो इतनी जोर की आवाज हुई कि मेरे भैया पर्वत शिखर सब टूटने लगे। हिमाचल की गुफाओं में, विंध्याचल की गुफाओं में, पर्वतों पर जो संत ऋषि मुनि अपना तपस्या कर रहे थे, इतनी जोर की आवाज हुई कि अपने कानों को बंद कर लिया। मेरे भैया जो हाथी होते हैं प्रभु, जब जो हाथी होते हैं, चार हाथी, वो भाई इधर से उधर हो गए। सूर्य देवता पूरब की तरफ से दक्षिण जा रहे थे और दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ मुड़ गए मेरे भैया। आज जिधर सूर्य देवता जा रहे थे उधर से उलट करके दूसरी तरफ चले गए। और मेरे भैया सूकर के माथे पर जो पृथ्वी रखी है, दांतों के ऊपर, सूकर के दांतों के ऊपर, सूकर के दांत इतनी जोर से हिल गए कि पृथ्वी डगमगा जाती है। उस समय जिस समय धनुष टूटा था, पूरी पृथ्वी डगमग करने लग गई। बोली सच्चे दरबार की कि प्रभु दो चाप खंड माहे डारे।
भगवान ने खंड को तोड़ के एक इधर डाल दिया, एक उधर डाल दिया। सखियां सीता माता के पास गई। माता सीता इतना खुश है, इतना प्रसन्न है, आज सीता मैया को मन का वर मिल गया। सीता मैया को मन का वर मिल गया, आज बहुत प्रसन्न है। और सखियां बुलाकर सीता मैया को राम जी के पास लेके गई कि सिया जी लगन में मगन धीरे धीरे, सिया जी लगन में मगन धीरे धीरे, सिया जी लगन में मगन धीरे धीरे, मगन धीरे धीरे, मगन धीरे धीरे, मगन धीरे धीरे, धरती ये भरती, ओ धरती ये भरती, मगन धीरे धीरे, सिया जी लेकिन सीता मैया कहने लगी आपने बहुत वेट करवाया है, बहुत इंतजार करवाया है, अब मैं आपको जयमाल बाद में डालूंगी, खड़े रहो झुकाए से। राम जी ने सोचा बेइज्जती हो रही है, विवाह होते हुए देर नहीं और मेहरारू के आगे शीश झुकाते देर नहीं। भगवान ने सीधे सर कर लिया, अब बेचारी सीता जा न पावे जयमाला। सखियों ने कहा झुकी जइयो तन के रघुबीर, लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तन के रघुबीर, लली मोरी छोटी है, छोटी है लली, छोटी है मोरी, छोटी है लली, छोटी है, झुकी जइयो तन के रघुबीर,
लक्ष्मण जी ने कहा हाँ बताइए पूछिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम अपने सीता माता ने कहा लक्ष्मण जी से तुम अपने भैया को कितना मानते हो? कहने लगे बहुत मानता हूँ, भैया जो कहते हैं वो करते हो? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ करता हूँ। सीता मैया ने कहा कि देखो अगर मैं तुमसे अपना रिश्ता बना लूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ मानूंगा। सीता मैया ने कहा कि देखो पुत्र मैं कहती हूँ तुमको, अपना बेटा मानती हूँ और बेटा जाओ राम जी को अपने भैया को झुका दो। अब तो भैया की और माता की बात हो रही। देखिए माता और पुत्र का रिश्ता भाई से भी बड़ा होता है। तो अब मैं तुम्हारी माँ हो गई और तुम मेरे बेटा, इसलिए अपने भैया को झुकाओ। अब लक्ष्मण जी कहने लगे ठीक है। लक्ष्मण जी पहुंच गए राम जी के पास और चरणों को छूने लगे। राम जी ने कहा उड़ उड़ क्या कर रहे हो, गर्दा लग जाएगा, गंदे हो जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा वारे भैया आप ऐसे तो उठा करके गले से लगाते थे और शादी हुई नहीं कि घमंड सर के ऊपर चढ़ गया। आप उठाओ गले लगाओ। और राम जी ने जैसे गले लगाया, झुके राम झुक के लखन को उठाया, झुके राम झुक के लखन को उठाया, तो अवसर समझ सीता, सु अवसर समझ सीता माला पहनाया, सु अवसर समझ सीता माला पहनाया, सु अवसर समझ सीता। कि धनुष तोड़ा है शिव जी का श्री राम जी ने, जनक नंदनी मन में हर्षा गई कि विधाता ने पूर्ण करी मेरी कामना, खुशी की सुहानी घड़ियां